सवाल जो है कि सऊदी अरब के अंदर अमरीकी फ़ौजें क्यों मौजूद हैं। सवाल जो है कि सऊदी अरब में अमरीकी फ़ौजें क्यों मौजूद हैं और सऊदी अरब किसी और मुसलमान मुल्क या फिर अपनी फ़ौज को इतना मजबूत क्यों नहीं करता कि वो इनकी जगह ले सके। तो इसका जवाब यह है कि सऊदी अरब फ़ौजी बगावतों से डरता है। जैसे कि अगर मुसलमान मुल्कों की तारीख की तरफ देखा जाए, जैसे कि इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मिस्र, लिबिया, ईरान, इराक, इन सब मुल्कों की फ़ौजों ने बगावत करके इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। और ख़ास तौर पर अगर लिबिया, मिस्र और शाम की तारीख की तरफ देखा जाए तो फ़ौजी बगावतों के बाद जो बादशाहत का निज़ाम था उसको ख़त्म कर दिया गया और निकाल के बाहर फेंक दिया गया। तो इस डर की वजह से भी सऊदी अरब बहुत ज़्यादा अपनी फ़ौज को मजबूत करने से डरता था। जबकि दूसरी तरफ जब मिस्र ने अपने कट्टर इस्लामी उलमा को जलावतन कर दिया तो तब सऊदिया ने उन सबको कबूल किया था। और जब ये उलमा सऊदी अरब में 10-12 साल के बाद इतना मजबूत हो गए कि इनका असर और रसूख सऊदी अरब के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर सऊदी अरब के लिए ये चीज़ मुश्किल हो गई कि वो कोई रिफॉर्म करे या फिर कोई फ़ैसला करे। जैसे कि वो अगर टी वी स्टेशन खोलना चाहते थे तो मुखालफत आती थी, अगर वो ख़वातीन को ड्राइविंग करने का हक़ देते थे तो मुखालफत आती थी। तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा अंदेशा हो गया कि ये लोग कहीं फ़ौज की हमायत करके फ़ौज को बगावत में ना उकसाएँ। और इसी वजह से जब इराक़ ने अगस्त 1990 के अंदर कुवैत के ऊपर हमला कर दिया तो सऊदिया ने किसी और मुसलमान मुल्क की फ़ौज बुलवाने की बजाय या फिर अपनी फ़ौज को मजबूत करने की बजाय अमेरिका और यूरोप के फ़ौजियों को बुलवा लिया, जो कि ज़्यादातर नेटो के फ़ौजी थे। अब अमेरिकी फ़ौजियों को तनख्वाहें देना सऊदिया के बाएं हाथ का काम था, क्योंकि सऊदिया के पास माल बहुत था, पैसा बहुत था, लेकिन वो इस माल और बादशाहत को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनों के बजाय गैरों को प्रेफर किया। और सऊदिया की इसी बात की वजह से बहुत से मुसलमान मजहबी लीडर भी सऊदिया से नाराज़ हुए। अब सऊदिया को मजहबी जमातों की तरफ से ये डर क्यों पड़ा? अगर देखा जाए तो शाह फैसल ने जब सऊदिया के अंदर पहला टीवी स्टेशन खोला तो उनके एक भतीजे ने टीवी स्टेशन के ऊपर हमला कर दिया। जब उसने हमला किया तो वहाँ पे खड़े गार्ड ने अपने दिफा में जब गोली चलाई तो वही शहज़ादा कत्ल हो गया। जब वो शहज़ादा कत्ल हो गया तो उस शहज़ादे के दूसरे भाई ने अपने भाई का इंतकाम लेने के लिए शाह फैसल को गोली मार दी, जबकि उनका इस बात के अंदर कोई किरदार ही नहीं था। और टीवी स्टेशन पर जो गार्ड खड़े थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने दिफा में गोली चलाई। दूसरी तरफ यह बात भी कही जाती है कि शाह फैसल के जिस भतीजे ने उन्हें शहीद किया CIA ने बहुत ज़्यादा उकसाया। अब यह बात सही है या गलत, इसके बारे में मालूम नहीं। अब इसी तरफ अगर दूसरा वाक़या देखा जाए जिसकी वजह से सऊदी शाही ख़ानदान को अपनी बका का ज़्यादा ख़तरा महसूस हुआ, वो ये था कि 1979 के अंदर शिद्दत पसंद मुसलमानों ने मस्जिद अल हराम के ऊपर कब्ज़ा कर लिया और फिर बाकायदा कमांडोज़ के ज़रिए ऑपरेशन करके उनको वहाँ से ख़त्म किया गया और निकाला गया, जिसके बाद काफ़ी जानी नुकसान भी हुआ। जबकि मस्जिद अल हराम में घुस जाने वाले इस ग्रोह की सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि सऊदी अरब के अंदर सख्त किस्म की शरीयत को नाफिज किया जाए। इन लोगों का खात्मा तो मस्जिद अल हराम से कर दिया गया, लेकिन इस वाक़े ने शाही ख़ानदान को जड़ों तक हिला कर रख दिया। उसके बाद क्या हुआ कि सऊदी शाही ख़ानदान ने सऊदी उलमा की ज़्यादातर बातें मजबूरन मानना शुरू कर दी। लेकिन जो एक बात बहुत ज़्यादा सऊदी शाही ख़ानदान के ज़हन में जड़ पकड़ गई वो डर और खौफ था अपनी बका का। और इसके लिए उन्होंने अमेरिका के साथ डील कर ली कि अमेरिका उन्हें उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब कुछ देगा और इसके बदले में वो अमेरिका को दुनिया में सपोर्ट भी करेंगे और अमेरिका के बैंकों के अंदर अपने डॉलर भी रखेंगे, जो कि वो तेल से कमाएंगे। और इसके अलावा जब अमेरिका को जंग के अंदर सस्ते तेल की ज़रूरत होगी तो सऊदी शाही ख़ानदान उसको सस्ता तेल देगा। लेकिन अगर देखा जाए तो सऊदी अरब अब अपनी फ़ौज को बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहा है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है और बहुत से अमेरिकी हथियार भी खरीद रहा है। तो इसकी वजह यह है कि सऊदी शाही ख़ानदान का होल्ड अब सऊदी अरब के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया है। और गुज़िश्ता कुछ सालों के अंदर सऊदी अरब के शाही ख़ानदान ने अपने उलमा की कुछ बातों को इग्नोर भी किया है। जैसे कि सऊदिया में ख़वातीन गाड़ी चला सकती हैं और खुलेआम बग़ैर किसी महरम के घूम भी सकती हैं।